Question number 4. Mr. Richardson undertook a contract for rupees 75 lakhs on an arrangement that 80% of the work done as certified by architects of the contractee should be paid immediately and remaining 20% to be retained until the contract was completed. यानी 80-20 का रूल बरोबर है? Yes, sir. In 2015 first year, amount expended वर्क, expended मतलब spent, कितना खर्चा हुआ, मटेरियल, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, एक्सपेंसेस. फिर बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड वाज 18,75,000 and 80% of this was paid as agreed. Okay. In 2016, amount expended were material, wages, carriage, cartage and expenses. 3/4 of the contract was certified as done by 31st of December 31st December, and 80% of this was received accordingly. The value of unused stock and WIP uncertified was 1 lakh. In 17, material spend was material, wages, cartage, expenses. The whole contract was completed. Show contract account, contractee account, and relevant items in balance sheet for all the 3 years. तीनों साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तीनों साल का कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स. ठीक है, हम लोग सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे. For which year? For 15. Two materials 9,60,000. Two wages 8,50,000. Two carriage 30,000. Two cartage 5,000. And two expenses कितना? 35,000. By WIP वर्क सर्टिफाइड, सिर्फ वर्क सर्टिफाइड है. कितना है वर्क सर्टिफाइड? 18,75,000. 18,75,000. ओके. वर्क अनसर्टिफाइड भी नहीं है, मटेरियल एट साइड पे नहीं है, तो और कुछ भी नहीं है. जरा प्लीज क्लोज कीजिए. फाइंड आउट लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है 9 और 8 16 तो यहीं पे हो गया, लेकिन 18,75,000 तो 70 गॉड नोस. मुझे तो लगता है शायद से नुकसान है. 1875 माइनस 960 माइनस 8,50,000 माइनस Yes, sir. Loss है sir. लॉस है ना. Yes, sir. 5,000 का नुकसान है सर. 5,000 का नुकसान है. नोशनल लॉस है जो पीएनएल को जाएगा डायरेक्टली. तो ये फर्स्ट ईयर दैट इज 2015. अभी 2016. टू WIP ब्रॉट डाउन, उसमें वर्क सर्टिफाई है और कुछ भी नहीं है. तो ना टू मटेरियल्स 11 lakhs. To wages
11,50,000 to carriage, 1,15,000 to cartage, 10,000 and to expenses 20,000. अभी बोलते हैं 3/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सर्टिफाइड, यानी अब तक, इसका मतलब है अब तक 3/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सर्टिफाइड, यानी सर ये क्यूमुलेटिव ही हो गया, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव लिखा जाता है ना सर। तो क्यूमुलेटिव 3/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 75 lakhs का 3/4 बोलो सर। करेक्ट है? 3/4 मतलब 75% of 75 lakhs, that comes to 56,25,000. फिर बोला है वर्क इन प्रोग्रेस अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड that is 1 lakh. ओके, दैट्स ऑल। तो अभी चेक करो नोशनल प्रॉफिट आता है क्या। मुझे आया 13,55,000, जरा प्लीज कंफर्म कीजिए कि 14 lakhs आया है, 14,55,000 आ रहा है क्या, 13,55,000। Yes, sir. 14,55,000. या ओके। $14,55,000। P&L कितना, प्रोविजन कितना, प्रोविजन विल बी बैलेंसिंग फिगर, ढूंढना पड़ेगा स्टेप 1। 56,25,000 that is work certified upon contract price, 75 lakhs into 100, 56,25,000 divided by 75 lakhs, it comes to 75% sir। हाँ 3/4 मतलब दिया है, 75% इज वर्क कंप्लीट। अगर 75% कंप्लीटेड है तो स्टेप 2 कितना जाना चाहिए P&L में, 2/3 of notional profit, yes or no? Into cash received upon Yes. work. Yes, sir. 2/3 into notional profit into cash received upon work certified. Correct. 2/3 notional profit है 14,55,000 और अपना कैश रिसीव्ड कितना है 80%। तो अगर 80 upon 100, जितना भी कैश रिसीव्ड होगा अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो चलो लेट्स डू इट। Sir, work certified 100 क्यों लिया सर? हाँ नो प्रॉब्लम ना, अगर 100 रुपया वर्क सर्टिफाइड रहेगा तो 80 रुपया कैश रिसीव्ड होगा। आप चाहो तो नॉर्मली भी ले सकते हो। अपना वर्क सर्टिफाइड कितना है बेटा, अपना वर्क सर्टिफाइड है 56,25,000, यस और नो, ये रहा। Yes, sir. और कैश रिसीव्ड उसका 80% होना चाहिए। Yes, sir. तो व्हाट इज 56,25,000 का 80%, 55. 45 lakhs, करेक्ट। Yes, sir. चलो ऐसा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, रेशियो सेम रहता है ना, इसलिए 2 divided by 3 into 14,55,000 into 45 lakhs divided by 56,25,000, कितना आया
सर 9,69,000. मुझे 7,76,000 आया, चेक करो। यस, 7,76,000 आया मुझे। हाँ, आप चेक करो प्लीज। अच्छा, आपने टोटल किया सर, मैंने सिर्फ फर्स्ट पोर्शन किया. आई एम सॉरी। हाँ, मैंने पूरा पूरा आंसर ही ढूंढ निकाला है। 2/3 into 14,55,000 into 45 lakhs upon 56,25,000। अभी लैक्स के सारे जीरोस नहीं यूज करो, 4500 अपॉन 56 टू 25 कीजिए। यस सर, 77,599. ठीक है सर, राइट. 7,76,000। तो अभी 14,55,000 minus 7,76,000, so that comes to 14,55,000 minus 7,76,000. 6,79,000 आ रहा है मेरे हिसाब से प्रोविजन। यस सर, 6,79,000. ओके, ये हो गया सेकेंड ईयर का। अभी थर्ड ईयर का। थर्ड इज द लास्ट ईयर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। वर्क सर्टिफाइड 56,25,000। वर्क अनसर्टिफाइड 1 lakh। ओके, प्रोविजन 6,79,000। और क्या क्या खर्चा हुआ है अभी? मटेरियल 6,30,000, then wages 8,50,000, cartage 30,000, expenses 15,000, and the whole contract was completed, यानी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया, भेज दिया। कितने लैक्स के लिए? 75 लैक्स के लिए। और नो मोर नोशनल प्रॉफिट, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि बेच दिया। तो 75 लैक्स प्लस 6,79,000 माइनस 56,25,000 माइनस 1 lakh माइनस 6,30,000 माइनस 8,50,000 माइनस 30,000 एंड माइनस 15,000। मुझे आया 9,29,000। दिस इज माय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। समझा है? यस सर. नाउ वी गो ahead with contractee account. सर कॉन्ट्रैक्टी में ये देखा जाता है कि कितना पैसा मिलेगा। सर 80% इज बिन पेड बाय कॉन्ट्रैक्टी। तो पहले साल में मेरा वर्क सर्टिफाई कितना था? 18,75,000। यस सर. 18,75,000 का 80% फाइंड आउट कीजिए सर।
15 लाख सर। 15 लाख, तो मुझे 15 लाख आया। यस सर। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, तो बाय कॉन्ट्रैक्टी। क्लोज टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना था? वर्क सर्टिफाइड 56,25,000। 56,25,000 का 80% इज 45 lakhs, यस और नो? यस सर। 45 lakhs में से 15 लाख तो मिल गया है, तो कितना और मिला ये साल? 30 lakhs। टू बैलेंस कैरिड डाउन 45। और अभी नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45 lakhs। भेज दिया कॉन्ट्रैक्ट, मुझे कॉन्ट्रैक्टी को हम लोग ने दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट इज द रिसीवर। कॉन्ट्रैक्ट कितने में दे दिया? 75 lakhs। तो बाकी का पैसा मिल गया, ऐसा अज्यूम करने का कि मिल गया। कितना है वो? 30 lakhs। दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। मुझे इसमें लगता है, आई डोंट नो आपको डाउट आया कि नहीं, मुझे डाउट लगता है, आपको ये डाउट नहीं आया सर ये 45 लाख और ये 30 lakhs ऐसा कैसा आया? सर 45 हमने पहले दे दिया ना सर। सर 45, हाँ 45 है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, आपको कैसे पता चला 30 lakhs लाना है? आपने यहाँ पे 45 lakhs क्यों नहीं लिखा? मेरा ये क्वेश्चन है, बाय कैश बैंक 45 lakhs क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर हमारा एग्रीमेंट था ना कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिमेनिंग बैलेंस मिलेगा। हाँ, तो मैं रिमेनिंग बैलेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 80% की बात कर रहा हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितना, वर्क सर्टिफाई कितना था? 56,25,000। ओके। तो 56,25,000 का 80% 45 लाख, तो 45 lakhs लिखना चाहिए ना, 45 lakhs मिला करके। मैंने फर्स्ट केस में कैसे किया सर? आपने फर्स्ट में कैसे किया? 18,75,000 था, बरोबर? यस। आपने 18,75,000 का 80% लिखा, 15 lakhs। तो 15 lakhs मैंने लिखा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, जरा चेक करो। यस सर। तो वैसे ही 45 lakhs इधर आना चाहिए था। डोंट यू थिंक राइट? मैंने कुछ गड़बड़ की है बेटा? आपको क्वेश्चन समझा? हाँ क्वेश्चन समझा सर कि सर आप कंफ्यूज करने के लिए बैठे हो कि सिखाने के लिए बैठे हो? सर मेरे अकॉर्डिंग तो बुक्स में ऑलरेडी वो एडवांसेस चलते हुए आ रहे हैं, तो वो रिमेनिंग बैलेंस ही आएगा। यानी मैंने जो किया वो सही किया, राइट? सर सर राइट सर। ओके ओके, राइट। मीन आपका माइंड क्लियर है। मैं मतलब मैंने जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन डाला था, आपने उसको फेल कर दिया। वेरी गुड। अभी मेरी बात सुनो, आप बरोबर बोल रहे हो सर, वो एडवांस चलते आया है। ओके, इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको क्या बोला? वर्क सर्टिफाइड शुड बी रिटन एट क्यूमुलेटिव बेसिस, यस और नो? यस सर। अगर आप क्यूमुलेटिव का 80% लोगे तो कहना है 45 lakhs में से 15 lakhs तो ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर मिल चुका है, बराबर। इसलिए 30 lakhs आएगा। ओके चलो दूसरी बात एकदम सिंपल है।
कैन आई से अब तक क्यूमुलेटिव कितना कंप्लीट हुआ है? 56,25,000 क्यूमुलेटिव। मतलब कैन आई से इसके अंदर पिछले साल का भी है, यस सर। माइनस करो प्रीवियस ईयर 18,75,000, राइट। तो माइनस कर दो, कितना होता है 56,25,000 माइनस 18,75,000, तो 37,50,000 इज करंट ईयर का वर्क सर्टिफाइड। यस सर। तो इसका 80% फाइंड आउट करो, चलो 30 lakhs आएगा, चेक करो। यस सर 30 lakhs। हैव यू अंडरस्टूड? तो अगर आप करंट ईयर का वर्क सर्टिफाइड निकालोगे, उसका 80% मतलब उतना कैश रिसीव्ड, सिंपल। अगर आप टोटल का लेते हो तो टोटल का कितना था? टोटल का 80% आपको कितना मिला सर? 45 lakhs। उसमें पिछले साल का 80% माइनस कर दीजिए, दैट इज हाउ मच। सब कुछ मेंटेन हो रहा है? यस हैव सर। यू अंडरस्टूड? यस सर। ये और बहुत बराबर है सर। अब मैंने क्या सोचा सर कि नॉर्मल बुक्स के हिसाब से सोचा मैंने कि मेरा तो उतना एडवांसेस प्रीवियस ईयर में चला गया है, फर्स्ट और सेकंड ईयर में। तो जब मैं फाइनल सेल करूंगा तो मेरे को रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा। हाँ हाँ, रिमेनिंग अमाउंट तो मिलेगा, ऑफ कोर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस 30 lakhs, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 30 lakhs, ऊपर वाला। ओके। ठीक है, ओके सर। ओके। समझा है पूरी तरह से? यस सर। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। अभी हम आगे बढ़ेंगे विथ व्हाट? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स, ओके। असेट साइड, फॉर विच ईयर? फॉर 2015। मशीनरी वगैरह कुछ डिटेल्स नहीं दिया है, तो यहाँ पे डब्ल्यू आई पी में एक ही चीज है, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इज हाउ मच? 18,75,000। ना प्रोविजन, प्रोविजन नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेस कॉन्ट्रैक्ट ही। कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस कितना है? 15 lakhs, बरोबर ना? फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट 15 lakhs, करेक्ट। तो व्हाट इज 18,75,000 माइनस 15 lakhs? 3,75,000, करेक्ट। यस सर। अभी 2016 का बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट्स, WIP, वर्क सर्टिफाइड 56,25,000, वर्क अनसर्टिफाइड 1 lakh। टोटल कितना हो गया? 57,25,000 माइनस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंड ईयर में बैलेंस है 45 lakhs। और प्रोविजन है, प्रोविजन कितना है ना? 6,79,000 प्रोविजन है, 6,79,000। तो 57,25,000 माइनस 45 lakhs and minus 6,79,000, it comes to 5,46,000। और 2017, ओके 2017 में नो बैलेंस शीट एक्स्ट्रा, क्योंकि ये भी क्लोज हो गया, सब कुछ क्लोज हो गया, नो बैलेंस शीट एक्स्ट्रा।
हो गया पूरा सब. Have you understood? समझा है सर? यस सर. Yeah, please take down.
So for today, it's up to you. Okay. Thank you very much. God bless you.